दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए के भीतर चर्चाएं तेज हो गई। तो नाम सबसे आगे है सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। दोनों नेताओं के अपने अपने मजबूत पक्ष और राजनीतिक समीकरण है, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर टिका हुआ है। चलिए समझते हैं पूरा राजनीतिक खेल। किसमें कितना है दम? बिहार में सीएम पद की दौड़ तेज। सम्राट चौधरी वर्सेस नित्यानंद राय। एनडीए में नेतृत्व को लेकर मंथन। जातीय समीकरण बन सकते हैं निर्णायक। बीजेपी नेतृत्व करेगा अंतिम फैसला। चर्चा में कुशवाहा बनाम यादव समीकरण। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। एनडीए में भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के दो प्रमुख नेताओं सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को मुख्य दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि कुछ अन्य नामों पर भी विचार विमर्श जारी है। इस मामले में आखिरी फैसला पार्टी के नेतृत्व और व्यापक गठबंधन समीकरणों पर निर्भर करेगा, लेकिन दोनों नेता अपने साथ अलग अलग ताकत और चुनौतियां लेकर आते हैं। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य दावेदार है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है और कुशवाहा समुदाय से आते हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें पार्टी के भीतर शासन के लिए तैयार चेहरे के रूप में दिखाता है, जबकि नित्यानंद राय केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री है और यादव समुदाय से संबंध रखते हैं। दोनों के पास अलग अलग ताकतें और चुनौतियां हैं। सम्राट चौधरी की खूबियां। राज्य की नौकरशाही मशीनरी विकास के एजेंडे और राजनीतिक संतुलन के साथ सम्राट की परिचितता उन्हें दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले में एक अच्छा विकल्प बनाती है। इसके अलावा चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार के जातीय मैट्रिक्स में एक प्रभावशाली ओबीसी समूह है। बिहार की चुनावी राजनीति में ऐतिहासिक रूप से लवकुश सामाजिक समीकरण अहम रहा है और उनकी उम्मीदवारी इस ब्लॉक में बीजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौन समर्थन को भी चौधरी के लिए एक अतिरिक्त फायदे के तौर पर देखते हैं। हाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिले संकेतों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में खास तौर पर गठबंधन में वो एक अहम सहमति वाले उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। सम्राट चौधरी के सामने आई कई चुनौतियां। हालांकि चौधरी की राय बाधाओं से मुक्त नहीं है। आरजेडी के साथ उनका पुराना जुड़ाव बीजेपी के मूल कैडर के कुछ हिस्सों में अब भी सवाल खड़े करता है। इसके अलावा समय समय पर पार्टी में पूर्ण आंतरिक सहमति की कमी भी सामने आई है। उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने वाले पोस्टरों का विरोध जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि गुटिया मतभेद पूरी तरह शांत नहीं हुए। ऐसे में साफ है कि उनके उत्थान के लिए केंद्रीय नेतृत्व में समर्थन की जरूरत है। नित्यानंद राय की खूबियां। अब नित्यानंद राय की बात करें तो वो वर्तमान में केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर है। राय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय कमान से उनकी करीबी पार्टी में उनके कद को बढ़ाती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल सहित राय का लंबा संगठनात्मक अनुभव उनकी मजबूत जमीनी पकड़ को दिखाता है। राय की एक प्रमुख राजनीतिक ताकत उनकी सामाजिक पहचान में छुपी है। यादव समुदाय से ताल्लुक रखने की वजह से, जिसे पारंपरिक रूप से आरजेडी का मुख्य आधार माना जाता है, उन्हें आगे बढ़ाना बीजेपी का इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की एक रणनीतिक कोशिश हो सकती है। अगर ये सफल होता है तो ये बिहार की राजनीतिक अंकगणित को काफी हद तक बदल सकता है। इसके बावजूद राय को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी लंबी भूमिका को देखते हुए राज्य स्तर पर उनका प्रत्यक्ष प्रशासनिक अनुभव तुलनात्मक रूप से सीमित है। राज्य सरकार के नेतृत्व में मांगे, जिसके लिए निरंतर स्थानीय जुड़ाव और शासन की निगरानी की जरूरत होती है, उन्हें चौधरी के मुकाबले में थोड़ा पीछे रखती है। नित्यानंद राय के सामने कई चुनौतियां। इसके अलावा बिहार में बीजेपी की स्थापित सामाजिक रणनीति मुख्य रूप से गैर यादव ओबीसी समूहों को एकजुट करने के इर्द गिर्द रही है। एक यादव नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना इस नजरिए से हटकर होगा और पार्टी में आंतरिक बहस छेड़ सकता है। केंद्र और राज्य के बीच जिम्मेदारियों के संतुलन का भी सवाल है, क्योंकि राय वर्तमान में केंद्र सरकार में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं व्यक्तिगत उम्मीदों से परे है। ये जातिगत समीकरणों, शासन की निरंतर गठबंधन की स्थिरता और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े व्यापक रणनीतिक गणनाओं को दिखाती है। बीजेपी पहले ही राज्य के एक दूसरे कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर चुकी है और छोटी पार्टी होने के बावजूद उन्हें हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उच्च सदन भेजा है। इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी एक और कुशवाहा नेता को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का जोखिम उठाएगी। कैसे काम करेगी रणनीति?
दूसरी ओर पार्टी का यादव चेहरा होने के नाते नित्यानंद राय 2019 के अगले लोकसभा चुनावों में बिहार के 14% यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में अहम साबित हो सकते हैं। अगर राय को शीर्ष पद दिया जाता है तो वो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक को नुकसान पहुँचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ सम्राट चौधरी वर्तमान ढांचे में एक स्वाभाविक प्रशासनिक उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं नित्यानंद राय एक ज्यादा रणनीतिक और लंबी राजनीतिक जुए का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही आखिरी फैसला होगा। उसका फैसला न सिर्फ बिहार के भविष्य के नेतृत्व को आकार देगा, बल्कि आने वाले सालों में राज्य के राजनीतिक समीकरणों को फिर से परिभाषित करेगा। अब सबकी नजरें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी है। जो भी फैसला होगा वह सिर्फ बिहार की सत्ता ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल सवाल यही है, बिहार का नया चेहरा कौन होगा, सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय? सियासी तस्वीर अभी भी धुंध में है।